आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। आज मैं इस वीडियो में ऐसे 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। तो आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और संक्षेप में समझते जाते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट मैंने दिया है। वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपका मुख्य पॉइंट छूट जाएगा और हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला बिंदु है OMR सीट भरना। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं वो परीक्षा से पूर्व 3-4 बार OMR सीट भरने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम में उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और OMR सीट पर हम जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर उसी पे समाहित रहता है, तो OMR सीट भरना हम पहले ही सीख लें। हमारा अगला बिंदु है अपने कॉपियों पर सभी निर्धारित रिक्तियों को ठीक ठीक भरना। ये सुनिश्चित जरूर हो लेंगे कि जितनी भी रिक्तियां हैं कॉपी पर जिसे हमें भरना है, हमने ठीक ढंग से भरा है अथवा नहीं भरा है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है। अगर कुछ भी छूट जाए तो हम जितने भी आंसर देंगे सब बेकार चला जाएगा और कॉपी हमारी हो सकता है कि पेंडिंग में चली जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हम कॉपी पर जितनी भी रिक्तियाँ हैं वो हो गई हैं पूरी कि नहीं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो अगले बिंदु के रूप में है, अपने कॉपी का संभव हो तो अनुक्रमांक याद कर लें। देखिए, ये तो कोई आवश्यक नहीं है, किंतु कभी कभी विषम परिस्थिति में बहुत ही आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए संभव हो तो आप अपने कॉपी का अनुक्रमांक याद कर लें। हमारा अगला बिंदु है प्रश्नों का लगातार उत्तर देना। हम यही कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का लगातार उत्तर दें, जैसे बढ़ते हुए क्रम में दें। दूसरा प्रश्न दिया, तीसरा नहीं आ रहा है तो चौथा देंगे, पांचवा देंगे, सातवां नहीं आ रहा है फिर आठवां लिखेंगे। इस तरह से हम उत्तर देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे परीक्षक को हमारी कॉपी जांचने में बहुत ही सुविधा होती है और वो हमें अच्छा नंबर देते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल प्रभाव भी डालता है। अगला बिंदु है आप जो भी प्रश्न हल कर रहे हैं बढ़िया से उसका क्रम उसके सामने जरूर अंकित करें, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में हम प्रश्न का क्रम लिखना भूल जाते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभवतः 2 अंक स्तरीय प्रश्नों को हम अलग लिखेंगे और 5 अंक स्तरीय जितने भी प्रश्न होंगे उनको अलग समूह में लिखेंगे, तो हमारी कॉपी और भी बढ़िया होगी और कॉपी जांचकर्ता हमें खुलकर नंबर देते हैं। हमारा अगला बिंदु है हैंड राइटिंग सुंदर बनाना। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें परीक्षा में समय तो मिलता ही है, कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छा से अच्छा हैंड राइटिंग बनाएं और प्रश्नों का उत्तर लिखें, क्योंकि इससे कॉपी जांचकर्ता हमें नंबर देते हैं। हमारा अगला बिंदु है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें, जैसे पैराग्राफ चेंज करना, कॉमा लगाना, पूर्ण विराम लगाना, उदाहरण चिन्ह लगाना। ये हिंदी में और भी मायने अधिक रखता है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी लिखावट तो सुंदर हो ही, उसमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग अति आवश्यक है। इससे आपकी कॉपी में 4 चांद लगता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हमारा अगला बिंदु है सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखेंगे, भले ही किसी प्रश्न का उत्तर हमें कम आ रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, घटने का तो चांस नहीं है, किंतु बढ़ने का चांस है। इसलिए हम प्रश्न के इर्द गिर्द अपना आंसर बुनते हुए आंसर लिख डालेंगे। अगला बिंदु है प्रश्नों का उत्तर निश्चित शब्दों में ही दें। आप एक बार निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने शब्दों में उत्तर देना है। 2-4 शब्द आगे या पीछे, कम या अधिक कर सकते हैं, किंतु आप उसी के इर्द गिर्द अपना आंसर दें और मुख्य बातें आपके आंसर में आ जानी चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है वार्निंग की बेल जैसे ही लगे सबसे पहले हमें प्रश्नों का क्रम देख लेना है कि सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हमने निर्धारित संख्या में कर लिया है कि नहीं, या कुछ छूट तो नहीं रहा है, कॉपी में जो रिक्तियां भरनी है वो छूट रहा है अथवा नहीं छूट रहा है, ये सुनिश्चित हो लेंगे। मेरी यही शुभकामना है कि आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही अधिक अंक आए और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।